ईरान इजराइल में सीज फायर के बाद एक बार फिर से जंग के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसका कारण है ईरान में लगातार हो रहे विस्फोट। ईरानी शहरों में पिछले 6 दिनों से लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए इजराइल पर जवाबी हमला कर सकता है और इसे युद्ध का दूसरा राउंड माना जा सकता है। इस बार हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के बुशहर में लगातार आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की हैं। इसी तरह तेहरान में भी ब्लास्ट रिपोर्ट की गई है। एक रिहायशी इलाके में भी धमाके से इमारत में आग लग गई। सीज फायर के बावजूद इस तरह के हमले लगातार ईरान में हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। माना यह जा रहा है कि ईरान की ओर से ये सन्नाटा किसी भी वक्त बड़े तूफान में तब्दील हो सकता है। ईरान कभी भी इसे सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। कई खुफिया एजेंसियों का भी दावा है कि ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामेनेई के सेना ने पिछले युद्ध में सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। 12 दिनों तक चली जंग में ईरान ने अपनी कमजोरियों को बखूबी पहचाना। ईरान को महसूस हुआ कि सबसे पहले उनके एयर डिफेंस में बड़ी कमी थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। दूसरी थी आसमानी युद्ध, यानी ईरान एयरफोर्स इजरायली वायुसेना के मुकाबले कमजोर साबित हुई थी। तीसरी कमजोरी थी रडार की। ईरान का रडार उतना सक्षम नहीं था जितने होने चाहिए थे। यही वजह है कि इजराइल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह से सफल रहे और इस बार उन खामियों पर काम करते हुए अब ईरान इजराइल के बीच कभी भी जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को दे दिए हैं। इस तरह आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो गया है। चीन से एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मांग लिए गए हैं बल्कि उन्हें तैनात भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने जो कुछ कहा है उससे युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत हुई तो वो पहले से कहीं अधिक सशक्त और विनाशकारी होंगे। अगर इजराइल फिर से अटैक करता है तो हमारा जवाब बहुत खतरनाक होगा। धमकी और तैयारियों के बीच ईरान ने अपने पश्चिमी और मध्य एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है। ईरान के इसी फैसले के बाद से एक और युद्ध का अलार्म बजने लगा है। तो वहीं सूत्रों की माने अगर ईरान इस बार जंग शुरू करता है तो ये अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। ट्रंप का सीज फायर का वादा भी टूट सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इजराइल इस बार हुए युद्ध में ईरान के हमलों का सामना कर पाएगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।